सो हाय माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज अंशुल शर्मा और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ रेस्पिरेटरी सिस्टम किसे कहते हैं। देखिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम हम हमारे बॉडी में कई सारे सिस्टम होते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। इसको सर्कुलेटरी सिस्टम को हिंदी में परिवहन तंत्र कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम को पाचन तंत्र कहते हैं और रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम श्वसन तंत्र कहते हैं। हमारे शरीर में ऐसे कई प्रकार के तंत्र होते हैं जो साथ मिलकर हमारे शरीर में सभी क्रियाओं को संपन्न करते हैं। सभी के सभी तंत्र यानी सिस्टम, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम और जितने भी मैंने आपको अभी बताया, तो सारे के सारे सिस्टम्स के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे ऑर्गन एक साथ मिलकर काम करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक जिला है, तो उस जिले में कई सारे डिपार्टमेंट्स होंगे, जैसे कोर्ट हो गया, वहाँ न्याय देने का काम होता है। जैसे सपोज दैट हॉस्पिटल हो गया, तो वहाँ पे हॉस्पिटैलिटी मिलती है, जैसे मेडिसिन वगैरह आपको मिलती है, ट्रीटमेंट मिलता है, आपको चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। जैसे आपने सपोज दैट कि एक मतलब बस अड्डा है, बस स्टैंड, तो वहां पर क्या होगा, एक जगह से दूसरी जगह जाने का कार्य किया जाता होगा, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। जैसे एक एजुकेशन सेक्टर हो गया, तो जो विद्यालय है वहां पर शिक्षा एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, शिक्षा देने का कार्य किया जाता है। तो वैसे ही हमारे शरीर में अलग अलग तंत्र अलग अलग कार्य करते हैं और उसके अंदर अलग अलग ऑर्गन होते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं, आज रेस्पिरेटरी सिस्टम अपन स्टार्ट करने वाले हैं। इसकी और वीडियोस आपको कंटिन्यूअस मिल पाएंगी, छोटी वीडियो होगी, इसमें आपको काफी सारी चीजें समझ आएंगी और इसके बाद की वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। देखिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम हम जानते हैं कि इसकी जरूरत क्यों होती है। हमारे शरीर में भोजन को पचाने के लिए और पचाने के बाद में उसको अवशोषित करके और उसका विखंडन करके यूज करने के लिए, यानी एनर्जी प्राप्त करने के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमको ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अब वो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? हमारे शरीर में 50,000 गड्ढे तो है नहीं है कि हर छेद से ऑक्सीजन जा रही है। कुछ गिने चुने छेद हैं जहां से ऑक्सीजन जाती है, जैसे हमारी नोस्ट्रिल्स, ठीक है ना। तो रेस्पिरेशन है क्या एक्चुअल में? तो देखो, रेस्पिरेशन बेसिकली वायुमंडल में हमारे जो ऑक्सीजन है, तो उसको अंदर लेना, उसका उपयोग करना, उपयोग के बाद में हमारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, ठीक है, श्वसन के फलस्वरूप उस कार्बन डाइऑक्साइड को वापस बाहर फेंक देना। यह क्रिया हमारे श्वसन तंत्र की सहायता से होती है और श्वसन तंत्र के अंतर्गत हमारे कुछ अंग मिलकर काम करते हैं, जैसे हमारी जो है नासा छिद्र, यानी कि ये नाक है, इसके बाद में इनको नोस्ट्रिल्स बोलते हैं, ठीक है, जो डिवाइड रहती हैं एक इंटरनेजल सेप्टा के थ्रू। मतलब ये जो बीच में जो आपको दीवार दिख रही है, इसे हम इंटरनेजल सेप्टा कहते हैं। इसके बाद में अपना नेजल कैविटी आती है, जिसमें दो पार्ट होते हैं, एक तो वेस्टिबुलर पार्ट या ऑल्फैक्टरी पार्ट, और दूसरा होता है अपना कंडीशनिंग चैम्बर। तो कंडीशनिंग चैम्बर में बेसिकली क्या होता है कि कोई भी अगर ऐसी हवा आ रही है जो ज्यादा ठंडी है, तो उसको गर्म करने का काम होता है, और ज्यादा गर्म है तो उसको ठंडी करने का काम होता है। होता कैसे है कि वहां पर बहुत ज्यादा ब्लड वेसल बिछी रहती है, इसके पीछे वाला पार्ट जो है अंदर यहाँ, तो वहां बहुत ज्यादा ब्लड की नसें बिछी हुई रहती हैं, ब्लड वेसल्स बिछी हुई रहती हैं। अगर कोई ठंडी हवा आई तो क्या होगा कि उन ब्लड वेसल्स के थ्रू बहुत ज्यादा ब्लड फ्लो होने लगेगा, और वो ब्लड क्या करेगा, उस ठंडी हवा को गर्म, मतलब बैलेंस करके ही हवा अंदर जाएगी। नहीं तो हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, आगे का जो रास्ता है, वो डैमेज भी हो सकता है उस गर्म या अत्यधिक ठंडी हवा के कारण, ठीक है। तो सबसे पहले हम रेस्पिरेशन में समझते हैं कि होता क्या है। तो सबसे पहला जो होता है, हम वायुमंडलीय हवा को अंदर लेते हैं। आगे का मामला मैं धीरे धीरे आपको क्लियर करते चलूंगा, लेकिन अभी इस वीडियो को मैं छोटी सी ही बनाना चाहता हूं, तो इसलिए इसमें मैं आपको बताऊंगा कि वायुमंडलीय हवा को अंदर लेते हैं, पहला चरण हो गया। वायुमंडलीय हवा को फेफड़ों तक भेजना, ठीक है, और फेफड़ों से उस वायुमंडलीय वायु को हम शरीर के विभिन्न अंगों तक भेज देते हैं। तो वो हो गया आंतरिक श्वसन, अंतः श्वसन, ठीक है, और मतलब उसे इंटरनल रेस्पिरेशन बोलते हैं। और तीसरा अपना जो है लास्ट पार्ट है सेल्यूलर रेस्पिरेशन, कोशिकीय श्वसन। कोशिकीय श्वसन क्या होता है कि वो जो जो ऑक्सीजन गई है किसी अंग तक, शरीर के सभी अंगों तक, तो उसे कोशिका यूज करके, उसका उपयोग करके भोजन को विखंडित करके ऊर्जा बना लेती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बना लेती हैं और जल बना लेती हैं, ठीक है ना। अभी मैं आपको एनारोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन सारा बहुत बढ़िया तरीके से समझाऊंगा। अभी अपन देखते हैं, तीन पार्ट होते हैं। एक तो होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ठीक है ना।
तो इसमें क्या होता है, इसके दो स्टेप होते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल देखो, एक्सटर्नल मतलब बाहरी, और बाहर की ऑक्सीजन, वायुमंडलीय ऑक्सीजन को अपने अंदर डकारना क्या कहलाता है भैया, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहलाता है, और इसे बाह्य श्वसन कहते हैं। ठीक है ना, बाह्य श्वसन। अब बाह्य श्वसन के दो प्रोसीजर होते हैं, एक तो होता है इंटरनल या फिर इनहेलेशन। इनहेलेशन मतलब निःश्वसन, हिंदी में बोलते हैं निःश्वसन। और एक होता है एक्सहेलेशन। देखो इसमें क्या होता है, इसे बोलते हैं निःश्वसन। अब मुझे देखिए, हिंदी का ये नी और निही ऐसा मुझे याद तो है, बट कंफर्म नहीं है, क्योंकि मैंने ये हिंदी विंदी के चक्कर में मैं पढ़ा नहीं है। तो एक बार कंफर्म कर लेना, अगर इसमें गलती हो जाए तो गालियां मत देना उसमें वीडियो में, ठीक है ना, इतनी सी रिक्वेस्ट है आपसे। तो देखिए, एक तो होता है इनहेलेशन, एक एक्सहेलेशन। देखिए इसका मतलब क्या होता है कि बाहर की जो वायुमंडल की जो एयर है ना, वो हमारे लंग्स तक का रास्ता तय कर रही है। काय में, फर्स्ट स्टेप में, जिसको अपन एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कह रहे हैं। एक्सटर्नल इसलिए क्योंकि ये बाहर की हवा है, अंदर ले रहे हैं शरीर में। लेते कहां से हैं वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा, लेकिन एक्सटर्नल रेस्पिरेशन अभी आप समझ चुके हैं। तो लंग्स तक वायु का जाना और वहां से वापस आना, यह दो ही प्रक्रम होते हैं इसके अंतर्गत, और उनको अपन इनहेलेशन और एक्सहेलेशन बोलते हैं। दूसरा होता है भाई साहब इंटरनल रेस्पिरेशन। क्या होता है, इंटरनल 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 रेस्पिरेशन। तो देखिए इसमें कोई चरण नहीं होता है, ये सिंपल अकेला ही होता है। तो इसको अपन बोलते हैं अंतः श्वसन। तो इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है, लंग्स से ऑक्सीजन का या फिर वायु का, क्योंकि उसमें केवल ऑक्सीजन नहीं होती, 78% तो नाइट्रोजन होती है, 21% ऑक्सीजन होती है, और 0.4% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अब देखिए इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या होगा कि लंग्स से यानी फेफड़ों से दोनों फेफड़ों से और वायु का ब्लड में ट्रांसफ्यूजन, ठीक है ना, मतलब ब्लड में वहां पे डिफ्यूजन हो जाता है, किसका, विसरण हो जाता है, किसका, वायु जो बाहर से आई है लंग्स तक आ गई, तो लंग्स तक आ गई और लंग्स से वापस जाती है, तो इसको अपन इसमें बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में। इसके दो पार्ट हैं। अब दूसरा जो होता है ना, लंग्स से और वहां तक का रास्ता, मतलब तीन पार्ट में डिवाइड किया है। कहां तक का रास्ता, शरीर के विभिन्न अंगों तक अगर पहुंचाएंगे अपन लंग्स से लेके, तो उसे बोलेंगे इंटरनल रेस्पिरेशन, क्योंकि ली कहां से जा रही है हवा, लंग्स से, फेफड़ों से, और भेजी कहां जा रही है, शरीर के अंदर ही भेजी जा रही है, तो इसलिए इसको इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं। इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या होता है भैया, फेफड़ों से, मैं लिख देता हूं, लंग्स टू ऑर्गन्स, ओके, मतलब इंटरनली हो गया ये रेस्पिरेशन, फेफड़ों से और ऑर्गन्स तक, शरीर के विभिन्न अंगों तक भेज रहे हैं। और तीसरा जो होता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है। देखिए सेल्यूलर रेस्पिरेशन में क्या होता है कि कोशिका के द्वारा, जो कोशिका के बाहर खड़ी थी अभी तक, ऑक्सीजन या जो वायु थी बाहर से आई, लंग्स से कहां तक आई, ऑर्गन्स तक, अंगों तक, और अंगों से अब कोशिकाओं के अंदर प्रवेश करेगी, तो उसे सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं। देखिए सेल्यूलर रेस्पिरेशन का मतलब कोशिका के अंदर ऑक्सीजन का प्रवेश करना, और वहां पे कुछ फूड पड़ा होगा, ठीक है ना, जो ब्लड से मिला होगा, किसको, सेल को, तो उस फूड को, यानी फूड मतलब अपन ग्लूकोज समझ लेते हैं, क्योंकि ग्लूकोज ही होता है डाइजेशन के बाद। तो C6H12O6 क्या हो गया, ये ग्लूकोज हो गया मान लो। तो ये ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा या यूज होगा, और इसके साथ में यहाँ पर ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा, और यहाँ पर देगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, जिसे हम वाटर कहते हैं, और प्लस एटीपी, ठीक है ना, एटीपी बोले तो एनर्जी। तो ये हमारे शरीर को कुछ एनर्जी दे देगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, जो कि कहां चली जाएगी, वापस चली जाएगी इंटरनल रेस्पिरेशन में। इंटरनल रेस्पिरेशन में भी दो पार्ट होते हैं, कहां तक आएगी, लंग्स से और ऑर्गन तक आएगी, ऑर्गन से वापस लंग्स तक जाएगी, बस ये बीच का ही रास्ता तय करना है इसको इंटरनल में। और एक्सटर्नल में भैया लंग्स से लेके और बाहर तक का, बाहर से लंग्स तक का, लंग्स से बाहर तक का, समझ गए इतना। अब देखिए तीसरा क्या बताया मैंने, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन सेल के अंदर जा रही है, और सेल के अंदर जो फूड पड़ा हुआ है, यानी
यानी कि ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में यहाँ पे विखंडन हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीडाइजेशन हो रहा है, और यहाँ पे CO2 बन रही है, H2O बन रही है, H2O बोले तो जल, पानी, और ATP यानी एनर्जी, जिसकी मदद से हमारी मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो पाती हैं और हम गति कर पाते हैं, हम चल पाते हैं, हम फिर पाते हैं, हम बोल पाते हैं, हम सुन पाते हैं, हम नच पाते हैं, हम लड़ पाते हैं, हम हग पाते हैं, हम पाद पाते हैं, सारी चीजें हम कर पाते हैं इसकी मदद से। क्लियर। अब देखिए अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर, अब नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ मैं आगे का मसाला, बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर कर दिया करो यार, है ना, और सपोर्ट करो, और कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में और अच्छा पढ़ाने की। थैंक यू सो मच।